कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो क्षीर सागर शेषनाग की जय। बोलो गरुड़ बाबा नारद मुनि की जय। हे प्रभु, मैं वैशाख महात्म का 15वां अध्याय का पठन शुरू कर रहा हूँ। सूर्यदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियस का पुत्र पुरुयस था। पिता के मरने के बाद वे राजा हुआ। ये बहुत सूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वजात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सदकर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर ये दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों में से अत्यंत घोर पापी जाग रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया और न ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्रादि पर व्याग का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौर देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका हित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। अब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था। तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहाँ आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा उसकी अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कृष्ण मुनि भी अपने मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, ये जानने के लिए कृष्ण मुनि के कानों में फूंक मारी। तक कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंककर भाग जाने की बात कही। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यमान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ ब्राह्मण को दान दे। समी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इस वैशाख सोच धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपने बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित
पांचाल नगरी में प्रवेश किया और बैसाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम कर और उन सबको जीत कर उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे अपने पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ। तब उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हुए मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तानुतरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। जिनके ऐसे निये तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माधव भगवान की जय।